प्रिय बच्चों, हम लोग मंजरी पुस्तक के 22 पाठों को पढ़ चुके हैं और इनके प्रश्नों का उत्तर भी बताया जा चुका है। आशा है इन सभी पाठों के प्रश्न और उत्तर आप लिख लिए होंगे। साथ ही अलग से पर्यायवाची शब्द जो 7वीं कक्षा में भी आप लिखे होंगे, तद्भव तत्सम मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्य प्रयोग तथा अनिवार्य संस्कृत के अंत में लिखे हुए शब्द रूपों और धातु रूपों को भी लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। अब अनिवार्य संस्कृत का चौथा पाठ, चतुर्थ पाठ, विभक्ति नाम प्रयोगाः। ये दोनों शब्द बहुवचन में हैं। विभक्तियों के प्रयोग, विभक्तियों के, विभक्ति नाम, इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अब प्रयोगाः में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब प्रथमा विभक्ति लिखा हुआ है। प्रथमा विभक्ति के आगे दाहिनी तरफ आप लिख लीजिए, प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहते हैं। चूँकि विभक्तियों के कारकों के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। इस श्लोक को ध्यान से पढ़ें मेरे साथ कि कुलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजो धृतिबलम गौरवम प्रत्ययः स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। तो इसमें कलम उठाइए और अंडरलाइन करते चलिए। कुलम, शीलम, सत्यम, प्रज्ञा, तेज, धृति और बल तथा गौरव, प्रत्यय अर्थात विश्वास, प्रत्यय का अर्थ विश्वास, और स्नेह। च माने और होता है, कक्षा 6-7 से ही बताया जा रहा है। संस्कृत में च माने और। अब इन सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति है। कुल का अर्थ तुम्हारे खानदान से है। शील का मतलब चरित्र। सत्य माने सच। प्रज्ञा माने प्रतिभा, बुद्धि। तेज यानी तेजस्वी होना। धृति धैर्य, बल, गौरव, गर्व से गौरव बन गया है, और विश्वास, प्रत्यय और स्नेह। दारिद्र्येण विनश्यति, दारिद्र्येण में तृतीया विभक्ति है। दरिद्रता से विनाश हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी आदमी यदि दरिद्र है, गरीब है, रुपया पैसा उसके पास नहीं है, तो कितना भी बड़े कुल में वो पैदा हुआ हो, लेकिन कुल की मर्यादा नष्ट हो जाती है दरिद्रता के कारण। शील, कितना ही चरित्रवान आदमी हो, दरिद्रता उसे भी नष्ट कर देती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कोई मनुष्य है, यदि दरिद्र है तो वो सत्य भी विनष्ट हो जाता है। प्रज्ञा, तेज, धृति, धैर्य, बल, गौरव और विश्वास तथा स्नेह भी किसी का नहीं मिल पाता। लोग गरीब आदमी पर प्रत्यय नहीं करते, विश्वास नहीं करते। दरिद्र यदि आदमी है तो कितना ही चरित्रवान है, उसको गौरव की दृष्टि से नहीं देखा जाता, न उसे गौरव मिल पाता है। इसलिए शेष सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। कर्ता ने छिपा हुआ है इसमें। दारिद्र्येण में जैसे बालकेन, पुस्तकेन, उसी तरह दारिद्र्येण तृतीया विभक्ति एक वचन, दरिद्रता से विनश्यति, नष्ट हो जाता है। अब दूसरा देखिए, प्रथमा द्वितीया। ये जो इस श्लोक में शब्द हैं, कुछ शब्दों में प्रथमा विभक्ति लगी है, कुछ शब्दों में द्वितीया विभक्ति लगी है। अब द्वितीया के आगे आप दाहिनी तरफ लिखिए, पेन खुली होगी। द्वितीया विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं, और उसके आगे उसका चिन्ह है को, लिख लीजिए। कर्म कारक डैश देकर लिख लीजिए को। अब इसमें
रूपम श्लोक को ध्यान से देखिए। पहली लाइन में श्लोक के रूपम और शीलम इन दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। अरे नहीं, कुलम और रूपम में द्वितीय विभक्ति। रूप को, कुल को अर्थात खानदान को, और जो नीचे वाली लाइन है विद्याम, विद्या को, और लास्ट में धनम है, धन को। इन दोनों शब्दों में भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है और को लग जाएगा। अब अर्थ देखिए। अब गुणों में प्रथमा विभक्ति है, गुणो भूषयते रूपम। गुण रूप को विभूषित करता है, अलंकृत करता है, सुशोभित करता है। तीन अर्थ हैं भूषयते के, भूषित करता है, अलंकृत करता है अथवा सुशोभित करता है। आदमी कितना हो रूपवान हो, सुंदर हो, लेकिन उसके पास यदि गुण नहीं है तो उसका रूप भी बेकार हो जाता है, कोई उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। इसलिए रूप को गुण ही विभूषित करता है, सुशोभित करता है। आदमी भले ही बदसूरत हो, लेकिन बहुत गुणवान है, तरह तरह के गुण उसके पास हैं, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उस कुरूपता में भी रूप आ जाता है और उस कुरूप रूप की भी शोभा बढ़ जाती है। लेकिन कितना ही रूपवान सुंदर व्यक्ति हो, यदि वह गुण से हीन है, दुर्गुण भरे हुए हैं, तो उस सुंदर रूप भी बेकार हो जाता है। इसलिए यह कथन सत्य है कि रूप को गुण विभूषित करता है, सुशोभित करता है, शोभा बढ़ जाती है यदि रूप के पास गुण हो। दूसरा आगे देखिए, शीलम भूषयते कुलम। कुल को शील सुशोभित करता है। कितना भी बड़े खानदान में हम पैदा हुए हैं, कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे पास यदि शील नहीं है, चरित्र नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो उस पूरे खानदान की बेइज्जती होने लगती है, खानदान की शोभा नहीं बढ़ती। हम बहुत बड़े कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन यदि हमारे पास चरित्र नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो पूरे खानदान की शोभा बिगड़ जाती है। और शील है तो कुल को शील विभूषित करता है, खानदान सुशोभित होने लगता है। सिद्धि भूषयते विद्याम। विद्या को द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। विद्या को सिद्धि विभूषित करती। हम कोई विद्या पढ़ रहे हैं और उस विद्या प्राप्ति में, विद्या में हमें सिद्धि नहीं मिल पाई, हम उसमें सफल नहीं हो पाया, तो उस विद्या की भी शोभाहीन हो जाती है। तो विद्या को सिद्धि सुशोभित करती है। सिद्धि यानी उसमें सफल हो जाना, उसमें पारंगत हो जाना, तब विद्या सुशोभित हो जाती है। जैसे मैं संस्कृत का पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने का मुझे ज्ञान नहीं है, इसको पढ़ाने में मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, अर्थात मुझे सिद्धि नहीं मिल पा रही है, तो ये संस्कृत की विद्या बेकार चली जाती है। तो विद्या को सिद्धि विभूषित करती है। अब भोगो भूषयते धनम। और धन को भोग सुशोभित करता है। हमारे पास बहुत धन है, लेकिन धन को खर्च करने में मैं बहुत कंजूस हूँ, उसे बचा कर रखता हूँ, तो आखिर एक दिन मर ही जाऊँगा, तो उस रखे हुए धन का क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा अपने आप। तुम लोगों को जानना चाहिए कि धन की 3 गति होती है। यदि हमारे पास रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ज़मीन जायदाद है, तो उसकी 3 गति है। या तो भोग करिए, खूब अपने खाइए, परिवार वालों को खिलाइए, पहनाइए। नहीं तो यदि कंजूसी करते हैं तो दूसरा काम करिए, उसका दान कर दीजिए। भोग नहीं कर सकते तो गरीब दुखियों में, अभावग्रस्त लोगों में उसका दान कर दीजिए। यदि ये दोनों काम नहीं करते हैं तो तीसरी गति धन की अपने आप हो जाती है, और वह है विनाश। धन का विनाश हो जाता है, मर जाएंगे और दूसरे उसे लूट खाएंगे, एक पैसा भी नहीं छोड़ेंगे, न ज़मीन जायदाद सब लूट लेंगे।
तो अच्छा होगा कि धन का भोग करें, इससे धन की शोभा बढ़ जाती है। या भोग नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, तो उसका दान कर दीजिए उसको, किसी गरीब दुखी को, तभी शोभा बढ़ेगी। और यदि कुछ नहीं करते हैं तो तीसरी गति विनाश अपने आप हो जाता है। तो धन को भोग विभूषित करता है, सुशोभित करता है। अब ये 2 श्लोक प्रथमा विभक्ति ध्यान से अपनी किताब पर देखो, लिख चुके होगे। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, उसके आगे डैश देकर ने लिखा होगा। और दूसरे श्लोक में प्रथमा भी है, द्वितीया भी है। तो रूपम में, कुलम में और विद्याम में और धनम में, इन चारों में द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग है। कर्म कारक के आगे को लिख लेना, तब समझ में आएगा कि रूप को गुण विभूषित करता है। गुण यहाँ प्रथमा विभक्ति है। और कुल को, खानदान को शील, चरित्र अर्थात विनम्रता सुशोभित करता है। और विद्या को सिद्धि विभूषित करती है। और धन को भोग विभूषित करता है। आशा है इन श्लोकों का अर्थ भी कॉपी पर लिखना है और इसे लिख लेना। शेष आगे कल पढ़ाऊंगा।